ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। ठीक है, इसके अंदर चार ऑप्शन दिए हैं, चारों केमिकल है, आपको उनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो कौन कौन से? पामेटिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, एलेनिन एंड लेसिथिन। ओके, तो सभी के स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ गलती रही है ना। ओके, तो अब देखते हैं, बात करते हैं पामेटिक एसिड क्या होता है। पामेटिक एसिड होता है 16 कार्बन का फैटी एसिड। ओके, और उसमें कहीं पर भी जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये है, या इसको हेक्सा मतलब इस तरह से टोटल 16 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसको हेक्साडेकानोइक एसिड, हेक्साडेकानोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इस तरह से इस तरह से टोटल 16 कार्बन होते हैं। मैं यहाँ पर पूरे नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही कर रहा हूँ, आप समझ जाना, इसको टोटल काउंट करके 16 बना देना। ठीक है, तो ये 16 कार्बन होंगे और एक कार्बन जो होता है इनका COH होता है ये, और सब सभी के ऊपर हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होंगे तो क्या करते हैं, इनके ऊपर कंप्लीट वैलेंसी हाइड्रोजन से ही कवर होती है। इसका मतलब इनके बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या है, सारे के सारे कैसे होते हैं, सेचुरेटेड। ओके, तो ये पामेटिक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। ओके, नेक्स्ट हमें पूछा गया है, नेक्स्ट है आपके एडिनाइलिक एसिड। ओके, सो एडिनाइलिक एसिड क्या होता है ना। तो एडिनाइलिक एसिड की अगर आप बात करते हैं तो एडिनाइलिक एसिड एडिनोसिन के साथ में फॉस्फेट अगर जुड़ जाता है तो वो होता है एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर आप देखते हो, ठीक है, तो क्या जोड़ना है आपको, एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन आपको पता है कैसी होती है, जिसके अंदर एक एडिनोसिन की रिंग होगी, यानी 6 कार्बन की, फिर 5 कार्बन की रिंग होगी। ठीक है, और उसके साथ में जो ये नाइट्रोजन होता है, जो सेकंड नीचे वाला इस तरफ का नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, एक यहाँ नाइट्रोजन होता है और एक यहाँ नाइट्रोजन होता है, जनरली ये बॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा रहता है शुगर। ठीक है, और ये जो शुगर है, ये कौन सा होता है, ये होता है पेंटोज शुगर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक गलती हो सकती थी किसी से भी कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। अब ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, तो पेंटोज शुगर जो है वो यहाँ पर इसके साथ में होता है फॉस्फेट। ठीक है, तो ये OH डबल बॉन्ड O, सॉरी, OH इधर हो जाएगा O डबल बॉन्ड O, और ये है आपके अ, यहाँ पर O। ओके, तो ये जो है, हाँ, बन गया आपके फॉस्फेट। ओके, तो इस तरह की जो ये स्ट्रक्चर होती है, इससे ये मिल करके बना होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ग्लूकोज नहीं दिखा। ओके, जबकि ऑप्शन के अंदर ऐसा ऑप्शन जान पूछ के दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक देखने से पता चलता है कि ग्लूकोज नहीं है। राइट, तो ये हो गया आपके एडिनाइलिक एसिड। राइट, मतलब शुगर तो है इसमें बट पेंटोज शुगर है। और ग्लूकोज कैसे होता है, ग्लूकोज होता है हेक्सो शुगर, मतलब जिसमें 6 कार्बन होते हैं, यहाँ कितने हैं, 5 कार्बन। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके है एलेनिन। ठीक है, एलेनिन कैसा होता है, एलेनिन के अंदर इस तरह से होता है। एलेनिन एक एमिनो एसिड है, ध्यान रखना। ओके, और एमिनो एसिड के अंदर हमेशा खासियत होती है कि दोनों ग्रुप होते हैं, एमीन ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है। ठीक है, जैसे ये है NH3C, इधर हो जाएगा आपके डबल बॉन्ड, सॉरी, H, यहाँ पर हो जाएगा ये R मॉलिक्यूल, और यहाँ पर होता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये होता है इनके अंदर एसिडिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप होता है, ये होता है, ये इनके अंदर बेसिक ग्रुप होता है। और यहाँ पर आर, आर का मतलब कोई भी चेन होती है। अब एक्चुअली एलेनिन की अगर हम बात करते हैं, जैसे ग्लाइसिन में H होता है, एलेनिन में CH3 होता है, तो एलेनिन अगर होगा तो वहां पर क्या होगा, एक CH3 आ जाएगा इस R की जगह, बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एलेनिन। राइट,
ओके, नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं हम, फोर्थ कौन सा पूछा है, लेसिथिन, राइट। ओके, तो अब लेसिथिन का देखते हैं, लेसिथिन क्या होता है। ठीक है, तो लेसिथिन की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो लेसिथिन किस तरह का होता है, ग्लिसरॉल जो होता है उसके ऊपर जो है मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है कि जिसके अंदर फैटी एसिड्स जुड़े हुए होते हैं, राइट। अब वो कैसे जुड़े होते हैं उसको देखते हैं। देखो, ग्लिसरॉल की अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो किस तरह से बनती है। ठीक है, ये है आपके यहाँ पर, सॉरी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके। तो ये जो है यहाँ पर होती है इसके एक CH2 और ये होता है CH2 और इनके साथ होते हैं OH, राइट। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया आपके, सॉरी ग्लिसरॉल। अब क्या होगा यहाँ पर, OH जो होते हैं ये H छोड़ देते हैं, OH और सामने की तरफ भी OH होता है COOH के पास में, और वो रिएक्ट कर लेते हैं और इनसे बॉन्ड बन जाते हैं, एस्टर बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ जुड़ता है O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर ये O आ जाता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर होती है एक लंबी चेन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी O, ठीक है, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी एक लंबी चेन होती है। ठीक है, यहाँ पर फैटी एसिड जुड़ जाते हैं, और लास्ट वाले कार्बन पर क्या जुड़ता है, यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ता है बट उससे पहले फॉस्फेट जुड़ता है, तो वो हो जाएगा लेसिथिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एक फॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल O हो जाएगा क्योंकि आगे बॉन्ड बनाना है, यहाँ पर OH हो जाएगा, और इस O से ऐसे दो कार्बन का एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा जुड़ता है, और तीसरा इसके साथ वापस जुड़ता है यहाँ पर नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से तीन मैथिल ग्रुप लगे रहते हैं, CH3 एंड देन CH3, इस तरह से। तो अब देखो इस स्ट्रक्चर को आपको देख के क्या लग रहा है। ठीक है, अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन में इसके बारे में क्या पूछा गया था, ऑप्शन पूछा गया था फॉस्फोराइलेट ग्लिसराइड फाउंड इन दी सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो अब अगर आप चारों इन सभी को ऑप्शन को देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है पामेटिक एसिड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। पहली बात तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, गलत हो गया यहीं पर, विद 18 कार्बन एटम, गलत है क्योंकि 16 कार्बन था। सेकंड है एडिनाइलिक एसिड, जिसमें क्या होता है, एडिनोसिन, राइट है, ठीक है, विद ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, नहीं ग्लूकोज नहीं होता है इसमें, कौन सा होता है, पेंटोज शुगर होता है, तो पेंटोज शुगर ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन, तो यहाँ गलत हो गया, बाकी फॉस्फेट तो है। एंड देन इसके बाद में है एलेनिन एमिनो एसिड। एलेनिन एमिनो एसिड क्या कहता है, कंटेन्स एन एमिनो ग्रुप एंड नो एसिडिक ग्रुप। नहीं, एमिनो एसिड के अंदर दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते ही होते हैं, एक तो एमिनो ग्रुप और दूसरा होता है आपके एसिडिक ग्रुप, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। लेसिथिन, लेसिथिन क्या है, फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल सेल मेम्ब्रेन, यस, बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ है ही नहीं डाउट, सभी हमने पढ़ा है। फॉस्फेट भी उसके अंदर जुड़ता है, ठीक है, ग्लिसराइड मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके फोर्थ।